भारत का प्रधानमंत्री वही बनेगा जिसमें अपार धैर्य के साथ समन्वय हो। भूल गए कि अयोध्या वासी है, सीता जी को तो छोड़बे नहीं किया सब, तो हमको कहां से। और ऐसा भी नहीं कर सकते कि मोदी जी ने अच्छा काम नहीं किया। मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए, जैसे तराजू पे मेढक को तोलना, एक को रखिएगा दूसरे कूद के भाग गया, फिर दूसरा को लाइएगा फिर वो भागे। इकोनॉमी कहीं है ना, हम भी गरीब है। क्यों गरीब है? पैसा नहीं है इसलिए गरीब है। हम बीमारू राज्य की श्रेणी में आते हैं। क्यों बीमारू राज्य की श्रेणी में आते हैं? हमारे पास कोई भी इंडस्ट्री वगैरह नहीं है। हमारे पास कोई भी इंडस्ट्री वगैरह क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास लगाने के लिए पैसे नहीं है। केंद्र का सपोर्ट मिल जाएगा तो बिहार देखोगे कि बहुत अच्छा कर जाएगा। अगर विशेष राज्य का दर्जा बिहार को प्राप्त हो जाता है तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं। मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, मैं आरजेडी का सपोर्टर हूँ, मैं कांग्रेस का सपोर्टर। मोदी जी का जो व्यक्तित्व रहा है अभी तक, उनका जो भी राजनीतिक कैरियर रहा है बिल्कुल जीरो लेवल से उन्होंने शुरुआत किया। भारत का प्रधानमंत्री वही बनेगा जिसमें अपार धैर्य के साथ समन्वय होगा। क्योंकि गठबंधन की सरकार आने जाने आ रही है। गठबंधन की सरकार आ रही है तो गठबंधन की सरकारें में बहुत सारी चीजें जो सत्ता में बैठी हुई व्यक्ति होते हैं उनके लिए मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और सारे लोगों को एक साथ एक पक्ष में एक मुद्दे पर एग्री कर पाना, सहमत कर पाना किसी एक मुद्दे पर उसी प्रकार से होगा जैसे तराजू पे मेढक को तोलना, एक को रखिएगा दूसरे कूद के भागेगा, फिर दूसरा को लाइएगा फिर वो भागेगा। और इतने सारे लोग हैं, कौन कहेगा कि हमको रेल विभाग दीजिए, कौन कहेगा वित्त विभाग दीजिए, कौन कहेगा ये कैबिनेट में हमको ये दे दीजिए। तो गठबंधन की सरकार, खास करके मोदी जी का जो व्यक्तित्व रहा है अभी तक, शुरुआती समय से देखिए मोदी जी का जो भी व्यक्तित्व रहा है, उनका जो भी राजनीतिक कैरियर रहा है बिल्कुल जीरो लेवल से उन्होंने शुरुआत किया। और जीरो लेवल से शुरुआत किया 90 डिग्री उठे हैं, वो बिल्कुल स्टेट गए हैं। बीच में किसी के साथ उनका कोई समझौता तालमेल ये वो नहीं रहा है शुरुआती समय से उनके राजनीतिक कैरियर को अगर देखिए तो। अब दुर्भाग्य कहिए उनके साथ इस बार आ गया गठबंधन की सरकार। तो गठबंधन की सरकार में पता चलेगा नीतीश बाबू को पकड़ेंगे तो चंद्रबाबू भाग जाएंगे, चंद्रबाबू को पकड़ेंगे इधर से दूसरा भाग जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का ही बयान था कि गठबंधन में सरकारें चलाना बहुत ही मुश्किल होता है और सारे लोगों को एक मुद्दे पर सहमति कर पाना ये अपने आप में काफी चैलेंज होता है। क्योंकि सारे लोगों को आप एक मुद्दे पर लेकर के आइएगा तो सारे लोगों को आप एक मुद्दे पर कब लेकर के आ सकते हो? सारे लोगों की सहमति होगी। तो सारे लोगों की सहमति के पीछे बहुत सारे लोगों के अपने कुछ कुछ राजनीतिक स्वार्थ भी तो होंगे। वो गलत भी नहीं है, क्योंकि राजनीतिक रूप से देखिए तो उन्हें भी तो उठने का ये अवसर प्राप्त हुआ है कि इस माध्यम से हम अपने आप को खुद को उठा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो अपना हथकंडा फेंकेंगे कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। हाँ, नीतीश कुमार के लिए जो वर्षों से मांगते चले आ रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, अब वो अगर थोड़ा सा और अधिक प्रयास कर ले तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना उतनी मुश्किल नहीं होगी जो एक लंबे समय से वो कहते आ रहे थे। अगर विशेष राज्य का दर्जा बिहार को प्राप्त हो जाता है तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो आपको डायरेक्ट केंद्र के माध्यम से मिलेंगी। बहुत ऐसी इकोनॉमिकल लाभ आपको डायरेक्ट मिलने लगेंगे। आपके यहाँ देखेंगे कि हर दृष्टिकोण से, इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से बिहार संपन्न एक राष्ट्र की तरफ बढ़ेगा। जो वर्षों से हम एक बिहार पे तगमा लगा हुआ कि गरीब राज्य है, पिछड़ा हुआ राज्य है, बीमारू राज्य है, इन सारे तगमों को एक साथ हटाना किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए, किसी भी सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति के लिए बहुत चुनौती होगी जब तक कि उसे केंद्र से सपोर्ट नहीं मिले। हाँ, अगर केंद्र का सपोर्ट मिल जाएगा तो बिहार देखोगे कि बहुत अच्छा कर जाएगा। तो ये जो नीतीश कुमार लंबे समय से डिमांड करते चले आ रहे थे, मांग करते आ रहे थे कि विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, और थोड़ा सा भी प्रयासरत हो जाए तो बिहार को मिल सकता है। बिहार के लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो विशेष पैकेज मिलने लगेगा ना। सब गेम किस चीज का है? इकोनॉमिकल का, इकोनॉमी का। सब गेम इकोनॉमी का ही है ना। हम भी गरीब है। क्यों गरीब है? पैसा नहीं है इसलिए गरीब है। हम बीमारू राज्य की श्रेणी में आते हैं। क्यों बीमारू राज्य की श्रेणी में आते हैं? हमारे पास कोई भी इंडस्ट्री वगैरह नहीं है। हमारे पास कोई भी इंडस्ट्री वगैरह क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास लगाने के लिए पैसे नहीं है। अब सब लगाने के लिए हमें सेंट्रल से ही पैसा मिलने लगेगा, सब लगाने के लिए हमें सेंट्रल से ही फंडिंग मिलने लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि बिहार की इकोनॉमिकल स्टेटस जो है वो उठेगी ऊपर। सबसे बड़ा गलती हम लोग करते हैं कि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, मैं आरजेडी का सपोर्टर हूँ, मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ। ये जैसे ही हम लोग ये बातें बोलते हैं ना, यहीं पे सबसे बड़ा हम गलती कर देते हैं। आप ना तो बीजेपी के सपोर्टर हो, ना तो कांग्रेस के सपोर्टर हो, ना तो आरजेडी के सपोर्टर हो, किसी के सपोर्टर नहीं। आप एक आम जनता हो।
और आम जनता जब किसी भी पार्टी विशेष की सपोर्टर जब बन जाती है, वहीं पर वो उस राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी खतरा हो जाती है, खतरा हो जाता है राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा। आप सपोर्टर कैसे होगे? जिस पार्टी को लगे कि आपके दृष्टि में, आपके नजर में ये राष्ट्र के लिए, हमारे राज्य के लिए अभी उपयुक्त है, आप उसका चयन करो। परंतु जब हम कहना शुरुआत कर देते हैं ना, हम तो भैया बीजेपी वाले हैं, हम तो भैया आरजेडी वाले हैं, हम तो कांग्रेस वाले हैं, ये आप कह करके भले ही आप उनका सहयोग प्राप्त कर लेते हो, परंतु आपके इस एक्टिविटी के कारण राज्य और वो राष्ट्र कितना पीछे जा रहा होता है, अभी आपको इसका अंदाजा भी नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ एक आम जनता हो और आम जनता से ऊपर कुछ भी नहीं हो। और आम जनता को सामान्य तौर पे चाहिए कि सत्ता को हमेशा निरंतर बदलते रहना चाहिए। सत्ता पे देखिए, कोई भी व्यक्ति विशेष में दोष नहीं होता है, किसी भी व्यक्ति विशेष में दोष नहीं होता है, एक्चुअल दोष उस कुर्सी में होता है। जो उस कुर्सी पे बैठता है, निरंतर बैठते रहता है, उसके अंदर दोष ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मोदी जी के कैरियर को देखिए तो मोदी जी बहुत अच्छा काम किए। मोदी जी के कामों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो और ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि मोदी जी ने अच्छा काम नहीं किया। मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं जी, जो सामान्य लोगों के लिए उतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाना सामान्य लोगों के बस की बात नहीं थी। 370 समाप्त कर देना, ये सामान्य लोगों की सोच से परे की चीजें थी। तो आप लोग यहाँ बिहार से जो लोग जाकर के राम मंदिर का दर्शन करने जा रहा है, वो तो जाएगा राम मंदिर का दर्शन करेगा, जय श्री राम कहेगा, निकल जाएगा। बाकी वोट देने की बारी आएगी तो वहां के लोकल लोग ने जाकर पी दबाएगा। कुछ चंद शब्दों में उसको व्याख्यात नहीं किया जा सकता है कि सिर्फ इसी कारण वो अयोध्या हार गए, ये भी कहना कहीं से भी उचित नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव हारता है या चुनाव जीतता है तो उसके लिए सिर्फ एक या दो कारण नहीं होते हैं, उसके लिए बहुत सारे कारण जो होते हैं उत्तरदायी होते हैं। बहुत सारे ऐसी गतिविधियां होती है, गतिविधियों को लोग देखते हैं, एब्जॉर्व करते हैं, उसके अनुसार जाते हैं, वोट दबाते हैं। अब बाकी दूसरी तरफ देखिए तो अयोध्या वासी आज तक किसी को संतुष्ट किया है सब। सीता जी आई थी, सीता जी पे भी लांछन लगा करके उनको जंगल भेजवा दिया सब, तो मोदी जी है, मोदी जी को भेज दिया सब, तो कौन सा ढेर भेजा सब। मोदी जी बेचारे गुजरात से गए हुए थे, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा दिए, भूल गए कि अयोध्या वासी है, सीता जी को तो छोड़बे नहीं किया सब, तो हमको कहां से छोड़ेगा, नहीं छोड़ा, सब भेज दिया सब।